हेलो, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो ना? बहुत दिन से हमने गणित की क्लास नहीं ली थी। लास्ट चैप्टर हम समांतर श्रेणी पढ़ ही रहे थे 5.1 और टेस्ट आ गया, प्रिपरेशन में बिजी हो गए, है ना, क्लास हो नहीं पाई। आज वापस 5.1 से आगे 5.2 से हम शुरू करते हैं। 5.2 में हमने एक आध सवाल कर भी लिया था, हाँ 2 सवाल कर दिए थे। आज हम तीसरे से वापस शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको उन चीजों के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं जो हमने पढ़े हैं। जैसे कि आपको ध्यान है, हम एपी के बारे में पढ़ रहे हैं। एपी यानी कि समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी यानी कि क्या? तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक समान संख्या आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपको एक अगला पद प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। और वो जो पद है जो जोड़ा या घटाया जाता है उसको आप सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमने पढ़ा था। सारवंतर कैसे निकालते हैं? तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सारवंतर। वह पद हमारा सारवंतर कहलाता है। जैसे कि ये एपी है 2 4 6, ये पहला, जैसे ये एपी आगे जा रही है, ये पहला पद, ये दूसरा पद। सारवंतर क्या होगा? तो दूसरे में से पहला घटा दीजिए, दूसरा यानी कि 4 और पहला यानी कि 2, तो बचा कितना आपके पास में? 2। ये सारवंतर था। इसी एपी में आपको ये पूछा जाता है कि इस एपी का 8वां पद क्या है, 10वां पद क्या है, 12वां पद क्या है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है nवे पद का। किसका फॉर्मूला है? nवे पद। किसी एपी का कोई भी पद आपको ज्ञात करना हो, कोई भी, यानी कि मैंने n बोल दिया, 15वां ज्ञात करना है, 20वां ज्ञात करना है, तो nवां पद अगर आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां a क्या है? तो a आपका प्रथम पद है। n आपके पास में क्या है? तो n आपके पास पदों की संख्या है। और d क्या है? तो d आपके पास में सारवंतर है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। और ये एपी का nवां पद है। एपी का कौन सा पद? nवां पद। अगर आपको मैं कहूं कि 15वां ज्ञात कीजिए तो आपको n बराबर 15 यहां पर भी रखना है। ये 15वां पद हो गया। n बराबर आपने 15 रखा तो ये क्या हो गया? 15वां पद। nवां पद आपको 20वां कहा तो इसकी जगह आप 20 रखिए, ये क्या हो गया? 20वां पद। nवां पद, n की जगह ही तो रखना है सब। nवां पद तो 20वां, तो ये हो गया 20वां पद। 25वां तो 25वां पद। इसको लिखते हैं an, और इसको लिखते हैं a20, और इसको लिखते हैं a25। देख लीजिए, an, ये nवां पद, ये 20वां पद, और ये क्या हो गया? 25वां पद। मैंने आपको शॉर्ट में भी सिखाया था कि जैसे मान लो कि 18वां पद है तो आप क्या लिखते हैं? a प्लस 17d। क्या लिखते हैं? 18वां ज्ञात करना है, n का मान 18 है, तो देखो 18 माइनस 1 तो कितना आ गया? 17 आ गया। इसी फॉर्मूले से आया। 15वां ज्ञात करना है तो a प्लस 14d। 10वां याद करना है तो a प्लस 9d। याद आ रहा है? 20वां पद यानी कि क्या होगा? a प्लस 100वां पद 99d, है ना। 80वां पद a प्लस 79d। बस इसी प्रकार से। अब देखिए, अब मैं वापस सवाल पर आने की कोशिश करता हूं। जैसा कि हमारे पास में पहला सवाल है 2, इसके बाद में एक बॉक्स दिया और 26। बॉक्स यानी कि सेकंड नंबर वाला जो पद है वो गायब है, ये हमें ज्ञात करना है। एकदम इजी है, थोड़ा ध्यान से देखना। पहला पद देखिए आपको दे रखा है a इज इक्वल टू 2, दे रखा है क्या? a इज इक्वल टू क्या है? 2। आपको फाइंड करना है दूसरा पद। कौन सा फाइंड करना है? पहला दे रखा है तो a बराबर मैंने 2 लिखा, दूसरा है क्या? नहीं है, तो दूसरा हमें फाइंड करना है। तीसरा हमें दे रखा है, दूसरा एक चीज हमें दे रखी है, तीसरा पद। तीसरा पद आपके पास में क्या है? तो तीसरा पद आपके पास में है 26। क्या है? सुरेंद्र सिंह। तीसरा पद हमारे पास में क्या है? 26। तीसरा पद आपके पास में 26 है। देखिए, तीसरे पद का फॉर्मूला क्या? अभी मैंने आपको बताया था। आपको मैंने कहा 15वां पद, तो आपने क्या बोला? मैंने कहा 20वां पद, क्या बोला आपने? मैंने तीसरा पद, क्या बोलोगे आप?
तो ये हो गया a प्लस 2d बराबर क्या आ गया, क्या आ गया सब मुझे बताइए। दूसरा पद अगर मुझे फाइंड करना है तो दूसरे पद का फॉर्मूला क्या है, तीसरे का ये है, दूसरे का क्या होगा, तो आपको क्या चाहिए, और डी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ए और डी आपको पता है तो आपको दूसरा पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ये पता है आपको कितना है, तो आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए डी, हम यहां से निकालेंगे, हमें सिर्फ क्या चाहिए डी। अब देखिए तीसरा पद मुझे दे रखा है, मुझे तो जो दे रखा उसी पर मुझे काम करना है, मुझे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए दूसरा, भगवान ने मुझे सब दे रखा है, मुझे ए दे रखा है, मुझे तीसरा पद दे रखा है, सब दे रखा है भगवान ने हमें। तीसरा पद है 26, तो तीसरे का मतलब क्या होता है a प्लस 2d। अब बताइए मुझे इसमें मैं किस किस का मान रख सकता हूं, आप बोलोगे वैसे मैं रखूंगा, बोलिए a का रख दो, तो a का मान है 2 प्लस 2d बराबर कितना हो गया 26। तो बताइए अब मैं क्या करूं, यहां पर मुझे d निकालना है, क्योंकि d निकाल के मुझे कहां रखना है, यहां पर रखना है। बताइए मुझे क्या करना चाहिए, आप कहो वैसे करूं मैं, 2 को इधर भेज दो क्या, तो 2d बराबर ये 26 माइनस 2 हुआ क्या, तो 2d बराबर 24 हुआ, तो d बराबर ये 24 बटा 2 नहीं होगा क्या, और d बराबर आपके पास में आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया। अब हमें फाइंड करना है दूसरा पद, दूसरे पद का फॉर्मूला है a प्लस डी। किस किस को दूसरा पद पता चल गया, दूसरा पद किस किस को पता चल गया, कितना होगा दूसरा पद, हाँ डी में ए जोड़ने पर ए क्या है, ए बराबर कितना है और डी कितना है, तो 2 और 12 कितना हो गया, तो दूसरा पद कितना हो गया, कितना हो गया 14। तो आपके ये दूसरा कॉलम खाली था, यहाँ पर आपके क्या आ रहा है 14, क्या आ रहा है 14। एक्चुअली हमारी एग्जाम में ऐसे डब्बे वाले प्रश्न नहीं आते, आपको प्रश्न कैसा आएगा, यदि किसी एपी का पहला पद 2 है, एपी का तीसरा पद 26 है, तो एपी का दूसरा पद ज्ञात करो। मैं कह रहा हूं वैसे वैसे प्रश्न आएगा, और आगे हमारे प्रश्न ऐसे लिखे हुए, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखे हुए। ये तो डब्बे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए बताया गया है, बाकी सीधा सीधा प्रश्न आएगा। एपी का प्रथम पद कितना है, किसी एपी का प्रथम पद 2 है, तीसरा पद 26 है, तो दूसरा पद ज्ञात करो। मैं आपको क्या कह रहा हूं, इन सवालों के अंदर आपका सबसे पहला काम जो दे रखा है वो उतार दीजिए, आपको जो दे रखा है उसे क्या करना है, उतारना, उसे उतारना है। जो दे रखा है, और दे क्या रखा होगा, देखो या तो ए होगा या एन होगा या क्या होगा डी, और यूं कहेगा कि 15वां पद ये है, तो आपके दिमाग में फट से आ जाना चाहिए 15 यानी कि क्या होता है ए प्लस, आपको बोला है 10वां पद यानी कि आपके दिमाग में क्या आना चाहिए ए प्लस 9। समझ में आ रही है बात। और यहाँ जो ए डी में से कुछ भी दे रखा है वो यहाँ पर रख दीजिए, ए डी में से कुछ भी दे रखा वो आप यहाँ पर रख दीजिए। जैसे ए दे रखा था आपने यहाँ पर रखा, तो डी आया कि नहीं आया, अगर यहाँ पर डी दे रखा होता तो आप डी रखते तो आपके पास ए आ जाता, क्या आ जाता ए, भाई दो ही तो मान है, एक तो ए है और दूसरा क्या है डी, एक दे रखा होता दूसरा आपको निकालना है। समझ में आ रही है बात। जब दोनों गायब होंगे तो विलोपन विधि लगाएंगे, जब एक्स और वाई दोनों निकालने क्या विधि लगती है, विलोपन विधि, वो आगे सवाल आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये हुआ, अगला सवाल देखिए आप, अब मुझे आप बताइए नयन, दूसरे सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि दिया क्या है, फिर हम ज्ञात करने वाली बात बाद में करेंगे। बताइए दूसरा पद हमें दे रखा है 13 दे रखा है, और दूसरा एक क्या दे रखा है हमको चौथा पद, और वो कितना है 3। ये दोनों चीजें हैं आपके पास, क्या ए और डी कुछ दे रखा है आपको, ना ए दे रखा है ना डी। आपको ज्ञात क्या करना है, पहला पद, और क्या ज्ञात करना है तीसरा पद। एक तो आपको फाइंड करना है पहला पद और एक आपको फाइंड करना है तीसरा पद, ये दोनों फाइंड करना। अच्छा पहला पद तो ए ये, और तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d होता है ना, कुल मिला के निकालना क्या है मुझे बताओ, ए और डी, एक तो ए चाहिए दूसरा क्या चाहिए डी, बस आपको ये दो चीजें ही निकालनी। क्या निकालना, ए और डी।
अब मुझे बताइए, अगर ये दूसरा पद है, ये a प्लस डी बराबर 13 नहीं हुआ? हुआ। और ये क्या है, a प्लस 3d बराबर 3 हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को बता दो आप। अब ये देखो, ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण बने कि नहीं बने? दो चरों वाले रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, देखो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3। बताइए क्या करना चाहिए, कौन सी विधि लगाऊं? क्या करूंगा, जोड़ूंगा घटाऊंगा? हाँ, जोड़ दो, ये y से y क्या हो जाएगा? तो मुझे बताओ यहाँ क्या करूं, जोड़ू घटाओ? घटा दे, दोनों एक जैसे है कि नहीं है? घटाने से घट जाएंगे ना। अभी मैंने आपको कहा था, अगर a और d दोनों गायब है तो आपको कौन सी विधि लगानी है? विलोपन। कौन सी लगानी है? विलोपन विधि। तो देखिए, समीकरण 1 और 2 आपके पास में है, मैंने क्या किया, समीकरण 1 माइनस 2 से मैंने क्या कर दिया, समीकरण 1 माइनस, है ना। अब देखिए, ये a प्लस डी बराबर 13 है आपके पास में, और ये a प्लस 3d बराबर आपके पास में कितना है? 3। माइनस माइनस और माइनस, घटाते हैं तो चिन्ह बदलते भूल तो नहीं गए? याद है ना, a से a, 1d में से 3d गया तो 4d बचा, कितने? माइनस या प्लस? हाँ, क्यों? बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। और 13 में से 3 गया तो 10। अच्छा, अब बताइए क्या करना पड़ेगा? हाँ, माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा ना। हाँ, तो बाद में जाएगा, कहा जाएगा? बाद में। 10 बटा क्या हो गया? माइनस 10 बटा क्या हो गया? माइनस। ये तो ये बात हुई कि आप बैठे बैठे नूडल खा रहे थे, क्या खा रहे थे? नूडल। ले बेटा नूडल खा, हाँ मस्त है, खा रहे, ले दूसरी चम्मच नूडल खाओ, ठीक है। तीसरी चम्मच में वो केचुए नहीं आते, केचुए बारिश में निकलते, वो लपेट के मुंह के पास में ले आए, तो उस समय भी यश ने मुंह ऐसे कर दिया, केला, फिर याद आओ ये तो केचुए है। इसे भरोसा नहीं रहता। छोटे बच्चों को नहीं कहते भाई चिड़िया उड़, है ना, तोता उड़, है ना, इसके बाद में दूसरा मोर उड़, कबूतर उड़, फिर ऊंट उड़, तो वो उस समय भी उड़ यूं कह देता है ना। फिर उसको याद आता है कि नहीं नहीं, हाथी उड़ते उड़ते नहीं है, ये हो रहा है आपके साथ। हाँ सर, माइनस है ना, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना। डी बराबर क्या है, तो 10 माइनस 2, है ना, 10 बटा, हाँ, तो प्लस बटा माइनस उत्तर किस में आता है? माइनस, और 2 के पारे से 10 कट गया तो कितना आ गया? कितना आ गया? अब विलोपन विधि में आपको याद आ रहा है, ये तो x निकल गया, मान लो y निकालने के लिए क्या करेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लीजिए, a प्लस डी बराबर कितना हो गया? 13। a प्लस डी बराबर 13। a तो a है, पता नहीं है हमें, और d का मान कितना है? देखो -5। एक बार तो आपको भले माइनस है तो कोष्टक बना के लिखना है, आप आदत बनाइए, प्लस है तो क्या लिखा? d का मान कितना है? -1। अब ये प्लस इंटू माइनस वैसे ही क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है ना। -5 बराबर 13, -5 इधर आया तो 13 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? 18 हुआ। देखिए a का उत्तर आ गया आपके पास में। अब निकालना क्या है? तीसरा पद, a तो आपके पास में देखो आ गया 18, कितना आया? तीसरा पद आपको निकालना है। तीसरा पद यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d। पहला पद देख लीजिए क्या है? 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है? -5। तो देखो प्लस इंटू माइनस, ये हो गया -10, तो तीसरा पद बराबर कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। खत्म। देखो एक पद अगर दे रखा है तो सीधा आप उस a का मान रख दो, आपको क्या मिल जाएगा? अगर ये नहीं दे रखा होता तो इसको निकालना पड़ता, क्या करना पड़ता? आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा पद 13 है और चौथा पद 3 है, आपके पास में न a दे रखा है न d दे रखा है, और बिना a और d के तो आप कोई भी पद निकाल सकते नहीं। कोई भी पद निकालना हो क्या चाहिए आपको? एक तो a और दूसरा क्या चाहिए? या तो एक दे रखा उसका मान दूसरे में रख दो, या आपके पास में विलोपन विधि लगेगी। क्या लगेगी? बस फिक्स कर दो आप, या तो फिर क्या लगेगी? विलोपन।
विलोपन विधि में आपके पास में समीकरण ये एक्स वाई और ये भी एक्स वाई, समीकरण जोड़ने घटाने पर एक आ जाता है और उसका मान वापस रखने पर दूसरा आ जाता है। बस दोनों आ गए, फिर आपको जो निकालना है उसमें मान रख दो। ऐसा नहीं कि निकाल दिया उत्तर खत्म ना, मेन उद्देश्य तो आपको तीसरा पद निकालना है। क्या है? तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद निकालना है तो तीसरे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 18 प्लस 2 इंटू -5, तो 18 माइनस 10 बराबर कितना आ गया? समझ में आ रही है बात? इस प्रकार से अब देखिए तीसरा सवाल, देखिए आप तीसरा भी हाथों हाथ कर देते अपन यहां पर। प्रिंस तीसरे में हमें क्या दे रखा है? a बराबर क्या है? 5 और चौथा पद दे रखा है, ये कितना है? 9 सही 1/2। देखिए मिश्र भिन्न है, 2 का गुणा 9 से किया तो कितना आया? 18, और ऊपर वाला 1 जोड़ देते हैं और बटे में जो हर है वही आता है, यानी कि इसका आंसर आपके पास में आ रहा है 19/2। क्या आ रहा है? आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको यूज में, क्लियर है? अब देखिए आपको निकालना क्या है वो देखिए आप, एक तो निकालना है दूसरा पद, निकालना है दूसरा पद, निकालना है ना दूसरा, और एक तीसरा पद। जैसे ही आप कहीं घूम रहे हो, एक तो आपको निकालना है दूसरा पद और एक क्या निकालना है? तीसरा। अच्छा दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होगा? और तीसरे का क्या चाहिए आपको? ए और ए है आपके पास, क्या चाहिए आपको? तो एक बार तो आपको दे क्या रखा वो देखो, A4 दे रखा है ना, A4 बराबर क्या है? 19/, तो A4 का मान क्या होता है? A प्लस 3D बराबर 19/2। A का मान देखो कितना है? A5, 5 प्लस 3D बराबर ये हो गया 19/2। 5 प्लस 3D बराबर 19/2। अब 5 को आप इधर भेज दीजिए तो 3D बचेगा आपके पास में, ये हो गया 19/2 माइनस 5, 19/2 माइनस, शॉर्ट वाला मेथड याद है क्या? लसलू 3D बराबर क्या होगा? देखो 2 और 5 के बटे में एक ही है, मतलब रसा तो कितना आ गया? 2, और 19 का तो 19 रहेगा और 2 का गुणा किससे होगा? 5 से, 2 का गुणा 5 से। 3D बराबर, अब ये देखो ये D गुणे में है ना 3 के, तो ये 3 नीचे भेज दो। देखो 19, ये ऊपर तो हुआ 10 और ये 2 इंटू क्या हो गया? 3, 3 ऊपर था ना, नीचे आ गया ये D। 19 माइनस 10 कितना बचा? 19, 19 बचा ना, 9, और 9 इंटू 3 कितना हो गया? काटने के बाद भी कितना बचता है आपके पास में? D बराबर 3/2 बचा, 3/2। क्लियर है? एक आए आपका, देखिए A बराबर D बराबर क्या ज्ञात करना है? 2D, A2 लिखा है। कहीं पप्पा पप्पा करते करते किसी दिन गलती से पप्पू यूं नहीं निकल जाए, है ना? एकदम अधुम चालू हो जाएगा ये, इसलिए जबान नहीं खींच लेंगे। अब A2 बराबर आपके पास में फॉर्मूला क्या है? तो A प्लस D, मेरे पास A है क्या? क्या है? D है क्या? क्या है? लसा ले लीजिए, 1 और 2 का लसा कितना हुआ? अब 5 का गुणा 2 का गुणा सीधा किससे होगा? 5 से, तो 10 प्लस क्या हो गया? 3, तो ये कितना आ जाएगा? 13/2। ये दूसरा पद आ गया। क्या गया? प्रिंस अब तू बता मुझे तीसरा पद कैसे निकालना है? हाँ तीसरा, हाँ A3 बराबर A प्लस, बताइए A का मान, D का मान 3/2। अब 5, हाँ अरे वाह 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 वाह, गजब। देखिए इतने बड़े बड़े प्राणी है मेरी कक्षा में, मेरे को पता ही नहीं था, है? आपको अब इसको छाटा मारने का मौका मिलेगा। हाँ
हाँ, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा 3। तो ये तीसरा पद बराबर आपके पास कितना आ गया 8। कितना आ गया 8। समझ में आ रही है बात इस प्रकार से। तो देख लीजिए, आपको दूसरा और तीसरा नहीं दे रखा था, तो आप दूसरा और तीसरा भी निकाल के ला चुके हैं। अब देखिए चौथे के लिए प्लानिंग क्या है मेरी, है ना, अभी आप नोट करेंगे, लेकिन पहले देखिए आपको कौन सा दे रखा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और तो छठा पद बराबर कितना है 6। ए का मान आपको दे रखा है। ये सब कैसे निकलेंगे, किसकी आवश्यकता पड़ती है, देखिए डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, हाँ आप क्या करेंगे, डी निकलेगा बताओ मुझे। ए प्लस 5d बराबर 6। भाई ए 6 बराबर कितना है 6, तो ए 6 क्या होता है, ए प्लस 5d बराबर 6। तो ए का मान क्या रखोगे -4। ए का मान क्या रखोगे भाई, आपको यहाँ A6 A3 है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है A6 तो A प्लस 5d बराबर 6 और A का मान यहाँ 2 रखा है, यहाँ पर आप क्या रखोगे -4। क्या मिलेगा आपको D। फिर आपको क्या निकालना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलो ये आप ट्राई करेंगे होमवर्क में, आप चलिए नोट कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे सवाल कॉमन है, जैसे आपका पहला देख लीजिए, पहले के बाद आपके पास में जो तीसरा सवाल है और इसके बाद जो आपके पास में चौथा सवाल है। पहला पद ए पता था, आपने ए का मान A3 में रखा था, आपको ये मिल गया था, है ना, यहाँ से डी मिला और फिर ये ए और डी रखा था, आपके पास ये आ गया। इसी प्रकार तीसरे में देखो, ये ए पता है, ए का मान आपने इसमें रखा था तो डी आ गया था, और डी का मान ए और डी से आपने ये और ये दोनों निकाल दिए। इसी प्रकार चौथा सवाल भी जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, देखो ए बराबर आपके पास -4 है और आपके पास में छठा पद दे रखा है, देखो 6, मतलब ये हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 6 और a का मान -4 है, देखो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। तो 5d इज इक्वल टू ये हो गया 6 प्लस 4, 5d इज इक्वल टू -4 इधर आया तो क्या हो गया प्लस ये 10 और d का मान आपके पास कितना आ गया 2। देखो e बराबर -4 और d बराबर 2। आपको निकालना क्या है, दूसरा पद कैसे आता है, तो a प्लस d से। आपको निकालना है तीसरा पद, कैसे आएगा a प्लस 2d से। चौथा निकालना है आपको, कैसे आएगा a प्लस 3d से। और आपको पांचवा निकालना है, कैसे आएगा a प्लस 4d से। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये देखो कर ही देता हूँ हाथ तो हाथ। पहला पद आपके पास में -4, यहाँ पर भी पहला -4, यहाँ पर भी -4 और यहाँ पर भी -4, प्लस d जोड़ना है, d यानी कि 2, यहाँ 2d तो 2 इंटू 2, यहाँ 3d तो 3 इंटू 2 और यहाँ आपका 4d, ये हो गया 4 इंटू 2। -4 प्लस 2 तो कितना आ गया -2, -4 प्लस 4 तो देखो ये क्या आ गया 0, ये आ गया -4 प्लस 6 तो ये क्या आ गया प्लस का 2, -4 प्लस 6 चिराग, माइनस प्लस संख्या घटी तो 2 और बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, और ये -4 प्लस 8 तो माइनस प्लस संख्या घटी तो 4 और बड़ी संख्या प्लस की तो क्या आ गया प्लस। सिंपल, देख लीजिए क्या दे रखा था मुझे, पहला पद दे रखा है -4 और छठा दे रखा है, छठा 6 है, छठे का फॉर्मूला क्या a प्लस 5d। आपके दिमाग में बेटा ये बैठ जाना चाहिए। अच्छा, एक पद दिया जाता है और हमको a दिया जाता है तो a ले जाके वहां रख दो तो d मिल जाता है, और हमको कोई भी पद निकालना चाहिए क्या, एक तो a चाहिए और एक क्या चाहिए d। देख लीजिए कोई भी पद निकालना क्या चाहिए a और d, a आपके पास में है, d आपने निकाल दिया, बस मान रखो आपका उत्तर आपके सामने है, बस ये आंसर हो गया। अब फाइनल पांचवा देखिए, दोनों पैटर्न में समझा देता हूं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, ए आपके पास में है नहीं, देखो दूसरा पद दे रखा है आपको 38 दे रखा है, तो दूसरा पद 38 दे रखा है और एक दे रखा है आपके पास में 1 2 3 4 5 और 6, एक छठा पद आपको दे रखा है, छठा क्या दे रखा है माइनस का 22। आप मुझे बताइए, एक तो दूसरा दे रखा है एक छठा दे रखा है, मुझे पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा निकालने के लिए क्या चाहिए, तो तीसरा, चौथा, पांचवा निकालने के लिए एडी चाहिए नहीं चाहिए। अब इन दोनों से मुझे एडी कैसे मिलेगा आप बताओ, a प्लस एडी बराबर 38, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1, जो दे रखा उसी पे काम करिए, और ये हो गया a प्लस 5d बराबर -22, समीकरण नंबर 2। आप बताइए क्या करूं मैं, अब कौन सी विधि, क्यों
दो चर पद आपको ज्ञात करने हैं और दो समीकरण है, तो दो चरों वाले ये रेखिक समीकरण देखो है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से आप देखते हैं हमें ए और डी दोनों का मान मिल जाएगा। अच्छा ए और डी मिल जाएगा, क्या करोगे फिर आप इसमें? ए और डी से क्या क्या मिल सकता है? तीसरा चौथा पांचवा पद मिलेगा ना? समझ में आ गई बात? मैं क्या करूंगा, समझ में आ रहा है ना? दो में से एक घटाओगे, ए में से दो घटाओ। आप कह रहे हो कि दो में से एक घटाओ यूं, तो ये देखो समीकरण 2 माइनस 1, दो क्या है आपके पास में a प्लस 5d बराबर माइनस का 22 और ये हो गया a प्लस डी बराबर 38। ये माइनस और ये भी माइनस कट गया, 5 में से एक डी गया तो कितना बचा 4d, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, और ये माइनस माइनस तो माइनस ही आएगा, संख्या जुड़ेगी है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं आता माइनस। 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 हासिल कितना हो गया 6। तो देखो d बराबर आ गया माइनस 60/4, तो d बराबर ये हो जाएगा, कितना आएगा बताइए, कितना आया माइनस का 15 आया। ये हो गया आपके पास में पहला पद। कहाँ गया पहला पद, है क्या पहला पद कहाँ है? तो क्या करें, हाँ कहाँ रखें, डी का मान कहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 1 में। भाई ये तो अभी डी निकला, एक्स मिला वाई मिलना तो बाकी है। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके पास में a प्लस डी बराबर 38, तो a प्लस डी का मान है -15 बराबर 38। ये हो गया आपके पास में a प्लस इंटू माइनस क्या हो गया -15 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15। तो ये पहला पद आ गया आपके पास में 8 और 5 13, एक हासिल ये हो गया 5। a बराबर कितना आ गया 53, तो ये तो आ गया आपके पास में 53। बताइए a आ गया आपके पास में 53 और d आ गया आपके पास में माइनस का 15। बताइए क्या आपके पास में तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा? और क्या करोगे आप, इन सब से क्या करोगे आप? ए और डी का आपको क्या करना है, मान रखना है। ए और डी का मान रखने से आपको तीसरा चौथा और पांचवा पद आपको मिल जाएगा। कर दोगे ना भैया आप ये? चलिए शुरू करिए, खत्म करिए आप इसको। देखिए तीसरा सवाल हमारा पूरा हुआ। अब देखिए चौथा सवाल, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में। एक एपी आपके पास में 3 8 13 और 18, हमें पूछा गया है इस एपी का कौन सा पद 78 है। ये सवाल है हमसे, इस एपी का कौन सा पद 78 है, सवाल है आपके पास में। आप इसमें ये देखिए कि आपको दे क्या रखा है। आप देख रहे हैं कि ये एपी है ऐसा बोल दिया है, यानी कि आपको ये चेक नहीं करना है ये एपी है कि नहीं, इन्होंने बोल दिया एपी है मतलब एपी है। सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है पहला पद, और पहला पद आपके पास में कितना है, इसके बाद में आपको निकालना है डी, तो डी के लिए फॉर्मूला है a2 माइनस a1, तो वो 8 माइनस 3 बराबर कितना आ गया आपके पास में 5, तो डी का मान भी आपके पास में कितना है 5। आप जो निकाल सकते हो वो निकाल दीजिए। इसके बाद में आपको पूछा गया कौन सा पद 78 है, ये एपी आगे बढ़ रही है तो कौन से नंबर पे 78 आएगा, यशवर्धन का रोल नंबर कितना है ये पूछ रहा है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। मैंने कहा माना कि nवा पद 78 है, मैं क्या मानूंगा, माना कि nवे नंबर 78 है। मुझे नहीं पता है कि खुश का रोल नंबर क्या है, मैंने कहा माना कि nवा नंबर खुश का है, मुझे पता नहीं है, तो n यानी कि क्या है, पदों की संख्या, क्या है पदों की संख्या। आपको कौन सा पद 78 है यूं, तो आपको पद ज्ञात करना है, पद यानी कि कौन से नंबर पर क्या आता है 78। मैंने कहा माना कि nवा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, nवा पद। मुझे बताइए अभी मैंने क्लास शुरू की उस समय बताया था nवे पद को कैसे लिखते हैं, 12वें पद को कैसे लिखते हैं, a12
तो n के पद को कैसे लिखेंगे? आपको दे रखा है a n बराबर 78। क्या दे रखा है? n का मतलब ये कौन से नंबर पे आ रहा है? ये 78 नंबर पे आ रहा है। क्या n वाला नंबर आपको पता है? आपको ज्ञात क्या करना है? n वाला पद, n ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? n। अरे भाई n वाला पद तो आपको दे रखा है। n वाला पद क्या है? 78। लेकिन ये 78 कौन से नंबर पर आता है ये पूछा आपको। कौन सा पद अठोत्तर है? कौन सी जगह पर आसपुर है? कौन सी जगह पर खुश बैठा हुआ है? मैं कहूंगा 10वें नंबर पर कौन बैठा हुआ है? खुश बैठा हुआ है। n का मान पदों की संख्या पूछ रहा है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, कौन से पद पर अठोत्तर है? यानी कि कौन से नंबर पे कौन आता है? अठोत्तर आता है। यानी कि n पूछ रहा है पदों की संख्या, कौन से नंबर पर अठोत्तर आता है, पदों की संख्या पूछ रहा है आपसे। आपको यहाँ पर n निकालना है। क्या निकालना है? n। पहला सवाल यही था आपका, जो पहला सवाल था डब्बे वाला वो यही था। देखो a दे रखा है, d दे रखा है, a n दे रखा है, आपको क्या निकालना है? n निकालना है। देखिए आपके पास में सवाल था a, d, n और an, चार चीजें होती है। तो a और d और an आपको दे रखा है, a दे रखा है, d और an आपको दे रखा है। आपको निकालना n। सवाल नंबर 4, आपका जो चौथा सवाल था वो यही है। चौथे सवाल में आपको दे रखा है a दे रखा है, d दे रखा है, n आपको ज्ञात करना है और an आपको दे रखा है। चार चीजें होती है, चार में से आपको तीन देगा और एक चीज आपको क्या कर देगा? गायब कर देगा। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इसमें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हमें ज्ञात करना है। कौन सा पद अठोत्तर है, सिर्फ n आपको ज्ञात करना है। आपके पास में फॉर्मूला है an, चूंकि आप जानते हैं an बराबर आपको दे रखा है 78। क्या दे रखा है? मुझे बताइए, अगर आप a5 इज इक्वल टू लिखते हैं a प्लस 4d लिखते हैं ना, तो an बराबर क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला है ना इसका। भाई 5 में यहाँ 4 हो जाता है, ये n है, यहाँ पर क्या हो जाता है? n माइनस 1, फॉर्मूला है इसका। तो आपने इसकी जगह क्या लिखा? ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 78। अब की बार आपको an दे रखा है, अब की बार an दे रखा है, ये चीज है। या ऐसे, चूंकि an बराबर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो an का मान कितना है? 78 है कि नहीं है? a का मान कितना है? 3 है, प्लस n माइनस 1, n आपको ज्ञात करना है और d का मान बताइए कितना है? 5। अंदर गुणा नहीं करना, 3 इधर भेज दीजिए। 78 माइनस 3, ये n माइनस 1 5, 78 माइनस 3 कितना हो गया? 75, और ये n माइनस 1 इंटू 5, ये 5 गुणे में देखिए कहाँ है? इधर भेज दीजिए। 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू ये हो गया n माइनस, अब 5 के पहाड़े से 75 काटिए, दिए आ गया 15। कितना आ गया? 15। n माइनस 1, एक को इधर भेज दीजिए, तो 15 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? n, और n बराबर देख लीजिए 16 आया कि नहीं आया? n इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? माना कि n वा पद अठोत्तर है, तो ये कौन सा पद अठोत्तर था? 16वां पद अठोत्तर था। कौन सा था? 16वां। यानी कि आपके पास 16वां जो पद है वो क्या है? आपका अठोत्तर। या n की जगह रख दीजिए 16, तो ये n 16वां पद आपके पास में कितना हो गया? 78। n निकालना था। क्या निकालना था? ये चीज है। इसी प्रकार देखिए एक सवाल और देखते हैं, 5वां सवाल है। देखिए 5वें में आपको दो सवाल दे रखे हैं। समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? आपको सवाल है कि जो श्रेणी दे रखी है उसमें कितने पद है, ये सवाल है। दो सवाल है आपके पास, एक 7, 13, 19, 205, ये 18, 15 एंड 1/2, 13 माइनस का 47, ये दो आपके पास क्वेश्चन है। एक मेरा एक आपका, एक मेरा और एक आपका। कितने पद है क्या पूछ रहा है? वाह, मैं आपको पूछ रहा हूं कितने पद है क्या पूछ रहा है? अरे क्या कह रहा है आपसे कि इस एपी में कितने पद है, तो पूछ क्या रहा है? ए पूछ रहा है कि डी मांग रहा है कि ए एन मांग रहा है कि एन मांग रहा है, क्या मांग रहा है?
पद मांग रहा है, कितने पद है, पदों की संख्या मांग रहा है। क्या मांग रहा है, मतलब क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, n। आपको जो पता है वो सबसे पहले आप निकाल दीजिए। देखिए a बराबर कितना दे रखा है, और क्या निकाल पाओगे आप, d। d का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a। 13 माइनस 7 कितना आ गया, 8 आया, कितना आ गया, 8। अच्छा ये क्या है, 205 an। अंतिम पद है, क्या है ये, आपको ध्यान हो तो मैंने लिखवाया था कि अंतिम पद an को अपन क्या बोलते हैं, अंतिम पद। और यही तो लास्ट है, कितने पद है, ये जिस नंबर पे होगा वो लास्ट होगा। मैंने ये बोल दिया कि भाई फर्स्ट नंबर हमारे आता है आदित्य, ठीक है, इसके बाद में आता है चिराग, ठीक है, डैश 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 डैश, लास्ट में मैंने लिख दिया यशवंत। मैंने क्या लिख दिया, एपी में कितने बच्चे हैं, एपी में क्लास में कितने बच्चे हैं। तो अंतिम कौन है मुझे बताओ, ये कौन है, अंतिम हुआ कि नहीं हुआ, ये जिस नंबर पे है वो नंबर पता चल जाएगा, बच्चों की संख्या पता नहीं चल जाएगी। बच्चों की संख्या कितनी है, 40 है, और यशवर्धन का रोल नंबर कितना है। तो आपको तो यशवर्धन कौन सी जगह पर है वो ज्ञात करना है ना। मैंने कहा 205 an इज इक्वल टू क्या है, 205। 205 कौन से नंबर पे है, nवे नंबर। 205 कौन से नंबर पे है, आपको पता है 205 कौन से नंबर पे, आपको पता है यस कौन से नंबर पे, आपको पता नहीं, हाँ ए भाई ऐसा, ये तो मैं चेक कर रहा था, आप बराबर देख रहे कि नहीं देख रहे। बात समझ में आई आपको, इसको अंतिम पद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लास्ट है ना, लास्ट को आप an से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आपको निकालना क्या है, n निकालना है, क्या निकालना है, बात समझ में आ रही है। लास्ट में यहाँ पर an कौन है बताओ, अंतिम पद कौन है यहाँ पर, अंतिम पद को किससे लिखा जाता है, n से। माना कि n वा पद क्या है, 205 है, माना कि n वा पद, माना कि यशवर्धन का रोल नंबर ये है, यशवर्धन का रोल नंबर हमने मान लिया कि क्या है, n है, क्या है n। ये कौन से नंबर पे है हमें पता नहीं, मैंने कहा ये nवे नंबर पे, और इसका n पता चल गया, ये लास्ट है, पदों की संख्या हमें पता चल जाएगी। मैंने कहा पता करो 10वीं कक्षा में कितने बच्चे हैं, सूत्रों के हवाले से आपको पता चला यशवर्धन का रोल नंबर लास्ट में आता है, तो पता करो कि यशवर्धन का रोल नंबर कौन सा है ना। आपने पता किया कि यशवर्धन, सूत्रों के हवाले से यशवर्धन का रोल नंबर कितना है, 40। आपने जवाब दे दिया कि क्लास में कितने बच्चे हैं, 40। तो हमें सूत्रों के हवाले से ये पता है ये क्या है, अंतिम पद है, हमें ये पता करना है कि ये कौन से नंबर पे आता है। मैंने कहा माना कि ये nवे नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, nवे, तो ये n पता चल जाएगा, तो हमें पता चलेगा, ये इसका अंतिम हो गया। चूंकि an बराबर 205 दे रखा है, आपको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड n करना है, क्या करना है। अब देखिए, चूंकि आपके पास फॉर्मूला an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये सवाल भी पहला ही है। देखो 4 चीजें होती है, 1 2 और 3 आपको दे रखी है, चौथी आपको, यहाँ पर भी क्या निकालना था, n, यहाँ पर भी क्या निकालना है, होमवर्क। ये क्या है, होमवर्क। यहाँ पर देखिए पहला पद आपके पास में कितना है, 18, d निकालना है, तो ये हो जाएगा 15.5 माइनस 18, 15.5 माइनस 15.5 में से 18 गया, कितना बचा, 2.5 बचा। सर ये नहीं पता सकता, नालायक को 2.5 बचता है, 15.5 में से 18 गया, कितना बचा, 2.5 माइनस का 2.5। ये देखो चिराग देख रहा है कैसे हो रहा है, 15.5 को चेंज करो, 2 का 2 2, 2 का गुणा 15 से कितना हुआ, 30, और 30 और 1 कितना हो गया, 31 माइनस 18, लस तो कितना आया, 2, 2 का गुणा 18 से कितना हो गया, 36, और ये कितना हो गया, 31 का 31, 31 माइनस 36, देख लो माइनस 5/2 आया, और 5/2 यानी कि 2.5 होता है, कितना होता है, ये आ गया। अंतिम पद आपको दे रखा है an बराबर कितना है, माइनस का 40, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, तो n ये कौन से नंबर पर आता है, ये तो आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास में an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है देख लीजिए, 18 प्लस n माइनस 1, और d कितना है आपके पास में, माइनस का 5/, और an का मान आपके पास में है माइनस का 40,
47, 18 इधर भेज दीजिए, -47 -18 बराबर ये n-1 और ये हो गया माइनस का 5/2। ये देखो कितना हो गया माइनस का 65 बराबर n-1 इंटू ये है माइनस का 5/, ये इधर जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ, ये आपका होमवर्क ही है ऊपर वाला। देखो ये गुणे में है, ये 2 नीचे बटे में, देखो -65 ये ऊपर गया, 2 नीचे था तो कहाँ चला गया ऊपर, और ऊपर वाला -5 कहाँ आ गया, इधर क्या बच गया आपके पास में n माइनस से माइनस, माइनस बटा माइनस प्लस ही होता है वैसे। 5 के पाड़े से 65 कटा तो देखो 13 आया, और 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, n-1 एक उधर भेज दीजिए, ये हो गया 26 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो गया 27। एपी में 27 पद है, एपी में कितने पद है, एपी में कितने पद है। आपकी निगाह थोड़ी कठिन वाले पे थी तो मैंने इसको आपको सॉल्व करवा दिया है, ये इजी वाला आपसे हो जाएगा, ये आपको होमवर्क में करना है। क्लियर नॉट? देखो 6 क्वेश्चन है आपके पास, क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है क्या, और है तो क्यों है, ये सवाल है आपसे। एक एपी चल रही है, पहले 11 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो कोई पद क्या -150 आता है, यूं पूछ रहा भाई। ऐसे घट रहा है ना, देखो कम हो रहा है, 11 से कम क्या हुआ 8, फिर 5, फिर 2, अब कम होके माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो माइनस में तो आगे बढ़ेगा, आगे ही बढ़ेगा ना, तो आगे बढ़ेगा तो आगे कोई -150 भी पद आता है कि नहीं आता है, ये पूछा गया है। मैंने कहा कि लास्ट में यही आता है, अभी जैसे लास्ट में नहीं दे रखा था, हमने कहा लास्ट में कौन सा पद आता है, यही आता है। माना कि अंतिम पद या एन वा जो पद है वो क्या है -150 है। मैंने कहा माना कि एन वा पद, मुझे पता नहीं है कौन सा पद है, मैंने कह दिया एन वा पद है वो क्या है -150 है, यानी कि ए एन बराबर आपको दे रखा है -150, आपको एन ज्ञात करना है। कौन से नंबर पर आता है वो तो हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड करना है। पहला पद आपको दे रखा है, देखिए 11, और डी बराबर होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 8 माइनस 11, तो ये कितना बचा माइनस का 3। चूंकि फॉर्मूला हमारे पास में है ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान मैंने कितना रखा है -150, ए का मान कितना है 11, एन का मान मुझे निकालना है, डी का मान कितना है तो माइनस का 11 इधर भेज दीजिए, तो -150 माइनस का बराबर n-1 और ये माइनस का 3, -150 और माइनस का 11 माइनस का 161 हुआ कि नहीं हुआ, माइनस का 161 हुआ, 3 को इधर भेज दीजिए, -161 बटा माइनस का 3 बराबर ये आ गया n माइनस बटा माइनस क्या होता है कीर्ति, प्लस होगा, समान चिन्ह यानी कि उत्तर किस में आएगा प्लस में। पर ये तो भाग तो जा ही नहीं रहा है, देखिए भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। चलो एक बार मान लो कि एक इधर भेज दीजिए, 161 बटा 3, भाई भाजकता का नियम लगाओ ना, 6 और 1 7 और 8, संख्या की जोड़ में 3 का भाग नहीं जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। एक इधर भेज दीजिए, +1 बराबर कितना आ गया आपके पास में n। अब देखिए 161 बटा 3, और यहाँ तो कुछ नहीं है, 3 और 1 का लसत कितना हो गया, अब 3 का गुणा सीधा 1 से, तो ये 3 और ये आ गया 161 बराबर n, ये हो गया 164 बटा n, 164 बटा 3 बराबर n। तो भाग चलो नहीं जाता है, दिख रहा है सीधा सीधा 11 हो रहा है, 3 का भाग नहीं जाता है, पर आप देख रहे हैं 3 का भाग अगर आपने दिया भी तो 5 तरी 15, शेषफल 1 बचा 14, 4 बार गया 12, 2 बचा 20, तो 76 18 बार बार बचेगा, आपके पास में उत्तर ये आ रहा है। मुझे बताइए n का मतलब होता है पदों की संख्या, n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये मैं जो गिनती बोल रहा हूँ वो n है, क्या है n। चौथा पद, पांचवा पद, 10वां पद, 15वां पद,
20वां पद, 40वां पद, 50वां पद, 52वां पद, 53वां पद, 56वां पद, 55वां पद, क्या 56.66वां पद आता है? आपने सुना है आपकी क्लास में रोल नंबर 56.66 कौन है? सुना है? n का मान कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। n का मान सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन n का मान कभी भी आपके इस प्रकार की संख्या, ये तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा नहीं। समझ में आ रही है बात? n का मान कंप्लीट आता तो हम कहते कि हाँ ये एपी में 150 है, लेकिन n का मान कंप्लीट नहीं आया, मतलब ये 150 इस एपी में आता नहीं है। इसीलिए सवाल ऐसा बनाया गया कि क्या 150 आता है, यूं पूछा है आपसे। हम कहेंगे नहीं आता है, क्योंकि n का मान बराबर हमारे पास आया नहीं। ये n का मतलब समझ में आ रहा है आपको? n हमेशा कंप्लीट नंबर आएगा। क्या आएगा? n का मान ऐसा आधा अधूरा आएगा नहीं। ये क्या आ रहा है? आधा अधूरा आ रहा है। अगली बार भी कहीं आधा अधूरा आया तो आप बोलोगे ये पद इस एपी में आता नहीं आता। भाई मैं आपको यूं बोलूं कि बेटा बता 2, 4, 6, 8 ये एपी है, बता 11 कौन से नंबर पे आता है? आता है क्या? आता है? आता है। कौन से नंबर पे आता है? देखो पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवे पर ये, छठे पर 12, तो 11 5.5वें पे आता है कि नहीं आता है? पर ऐसा कोई नंबर हमारे पास होता नहीं। एपी के अंदर हमारे पद तो 5वां होता है, छठा होता है, 7वां होता है, 5.5वां पद हमारे पास होता नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसे तो सब पद आएंगे फिर तो। मैं अगर यूं बोलूं कि 3, 8 ये फलाना ढिगाड़ा जो भी बोलूं, पर बीच में बता 4 कहां पे आता है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं पॉइंट 1.23 पर आता है, ऐसा आएगा ना? पर ऐसा कोई पद हमारे पास में होता नहीं। समझ में आ रही है बात? n का मान हमेशा पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? n का मान चूंकि पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः -150 एपी का पद नहीं होगा। -150 उस एपी का पद नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। ठीक है, एक सवाल और देखिए आप। देखिए ये तो आपके भरोसे है। 7वां सवाल, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। एपी का 31वां पद ज्ञात करो। बेटा वो कहीं पीछे सुहा घूम रहा है, देखना। एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 11वां पद 78 है और 16वां पद, देखो ये लैंग्वेज वाला सवाल है, पर ये सवाल मैंने आपको अभी वो डब्बे वाले में बता दिया था। 73 है, 16वां पद आपके पास में 73 है। साक्षी, एपी का 31वां पद ज्ञात करो, मतलब क्या लिखूं मैं, क्या ज्ञात करना? कौन सा एनवा बेटा? एन तो एन का ज्ञात करना बेटा, सीधा सीधा तो पूछा है। 31वां पद आपको ज्ञात करना है, यूं कहा गया है। और आपका 11वां पद 78 है और 16वां पद 73 है, ये कहा गया है आपसे। क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है? एन दे रखा है। रोशनी, हाँ तो क्या लिखूं मैं? क्या लिखना चाहिए? A11 इज इक्वल टू दे रखा है 78। दूसरा A16 इज इक्वल टू 73। अच्छा फाइंड क्या करना है हमें? क्या फाइंड करना है? तो A31 फाइंड करना है। अच्छा कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ए और आप बताइए, ए और डी आप कैसे निकालेंगे? समीकरण बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? क्या समीकरण बनेगी पुष्पेंद्र? A+10B
78 इक्वेशन नंबर 1। दूसरा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अच्छा मुझे अब बताइए क्या करना चाहिए मुझे इन दोनों समीकरणों का, कौन सी विधि लग सकती है यहाँ? विलोपन विधि। विलोपन में हम क्या करें, जोड़े के घटा, किस में से क्या घटा, समीकरण 2 में से एक में से ही 2 घटा दे तो चलेगा क्या? अच्छा बड़ी, वैसे ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी, ऐसे ही कर दो तब भी चलेगा। समीकरण 1 माइनस 2c, तो ये लिखिए a प्लस 10d इज इक्वल टू 78, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये माइनस ये माइनस ये माइनस घट गया, a से a, ये चीजें समझ में आई। 31वां पद यानी कि ये 31वां पद, 31वां पद ज्ञात करो, ये देखो 31वां पद ज्ञात करो, हो गया। 11वां पद 78 है, देखो 11वां पद 78 दे रखा है, और 16वां पद क्या है 73। अरे भाई वहां पर भी तो यही तो बात थी, ये डब्बा है, इसके बाद में ये आपको मान लो कि 12 दे रखा है, ये डब्बा ये डब्बा ये डब्बा, और ये मान लो कि आपको दे रखा है 28, तो यही तो दे रखा है भाई। क्या देखो a2 इज इक्वल टू 12 है, और a 1 2 3 4 5 6, a6 इज इक्वल टू 28 है, ये दे रखा है। क्या फाइंड करना था, तो मान लो कि एक उठाओ यहां से 1 2 3 4, a4 ज्ञात करो, ये सवाल हुआ कि नहीं हुआ? देखो इस सवाल में इस सवाल में क्या फर्क है, दूसरा पद 12 है, देखो दूसरा पद 12 है और छठा पद 28 है, तो चौथा पद ज्ञात करो, यही बात है कि नहीं? उसमें इसमें फर्क क्या है, खाली ये भाषा लिखी हुई है, और ये मैंने उसी समय कहा था इसी सवाल को भाषा में बना के आगे दिया जाएगा। ये 2 सवाल आप कर चुके हैं, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है बात, ये चीज है। बैठिए, तो आप a से a कटवा चुके, 10 में से 15 गया तो माइनस का 5d, और 78 में से 73 गया तो कितना बचा, d 5 बचा। अब देखिए यहाँ पर d बराबर आपके पास में आ गया 5 बटा माइनस 5, यानी कि कितना आ गया माइनस। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में a प्लस ये a है ना, 10d बराबर 78, तो a प्लस 10 इंटू माइनस 1 बराबर 78। कीर्ति ये प्लस इंटू माइनस अलग चिन्ह, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस। 78 इधर चला गया, 78 माइनस 10, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 68, हुआ 68। अच्छा ये इधर है, तो ये 78 और 10 कितना हो गया 88, a इज इक्वल टू 88 और d इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस। आपको क्या फाइंड करना था, a31 फाइंड करना था ना, 31वां पद ज्ञात करना है। क्या होता है a प्लस 30d होता है ना, a का मान क्या रखूं मैं 88, अच्छा मैं d का मान क्या रखूं बताइए, माइनस 1, तो ये देखो 88 माइनस 30, तो ये 58 आया कि नहीं आया, ये क्या हो गया आपका 31वां, क्या हो गया 31वां। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा यही है, 2 पद दे रखे, तीसरा ज्ञात करो, आप समीकरण बनेगी, विलोपन विधि लगाना है, a और d निकालना, और a और d को जो भी पद निकालना है उसमें आप रख दीजिए, हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, इस प्रकार आज हमने लगभग दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और 7वां सवाल देख लिया है। ठीक है, आप चाहें आगे वैसे आप कर सकते हैं, आप 10 तक करने की कोशिश करें, और इसमें नहीं होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।